हेलो फ्रेंड्स, MKY टेक्नोलॉजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं फिटर व्यवसाय के इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्नेहक एवं शीतलक, इंग्लिश में बोलें तो लुब्रिकेंट एंड कूलेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर आते हैं, जान लेते हैं कि स्नेहक एवं शीतलक होते क्या हैं। तो दोस्तों, जब दो मशीनी पार्ट्स आपस में रगड़ खाकर चलते हैं तो उनमें घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है। मशीन आवाज़ करते हुए भारी चलती है, अतः घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली हानियों को कम करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसे स्नेहक लुब्रिकेंट कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं कि स्नेहक के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ लुब्रिकेंट। दोस्तों, स्नेहक के लाभ होते हैं, नंबर 1, इससे क्या होता है कि मशीन का जीवन काल बढ़ जाता है। नंबर 2, मशीन की गति बढ़ जाती है। नंबर 3, मशीन की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 4, मशीन में जंग नहीं लगता है। आगे बात करते हैं हम दोस्तों स्नेहक के प्रकार, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। दोस्तों, स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, स्नेहक जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तरल स्नेहक, लिक्विड लुब्रिकेंट। नंबर 2, अर्ध ठोस स्नेहक, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, जैसे ग्रीस और वैसलीन। और दोस्तों, तरल स्नेहक में आते हैं आपके लिक्विड में जो भी होते हैं, जैसे ऑयल। नंबर 3 है ठोस स्नेहक, सॉलिड लुब्रिकेंट। दोस्तों, जैसे मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, मोम, ग्रेफाइट, टैल्क, सोपस्टोन, माइका तथा फ्रेंच आदि जो होते हैं ये ठोस स्नेहक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि तरल स्नेहक के प्रकार। दोस्तों, तरल स्नेहक के भी प्रकार होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे नारियल का तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल, अरंडी का तेल, नीम का तेल, तारपीन का तेल, अलसी का तेल आदि, ये सब वनस्पति तेल के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है खनिज तेल, मिनरल्स ऑयल, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, मोबिल ऑयल आदि। दोस्तों, जो तेल जो होते हैं वो ज़मीन से निकाले जाते हैं, उनको हम खनिज तेल बोलते हैं। नंबर 3 है जानवरों की चर्बी से प्राप्त तेल, एनिमल फैट ऑयल, जो हमको जानवरों की चर्बी से प्राप्त होते हैं उनको हम एनिमल्स फैट ऑयल कहते हैं, जैसे मछली का तेल, सूअर का तेल, टैलो ऑयल आदि। आगे बात करते हैं दोस्तों वनस्पति तेल के प्रकार। दोस्तों, वनस्पति तेल के भी प्रकार होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सूखने वाले तेल। नंबर 2, बिना सूखने वाले तेल। दोस्तों, सूखने वाले तेल में जो होते हैं, जैसे तारपीन का तेल आता है सूखने वाले तेलों में। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब हम इनको मशीनी पार्ट्स पर उपयोग करते हैं उसके कुछ दिनों बाद ही ये जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए ये सूखने वाले तेलों के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है बिना सूखने वाले तेल, नॉन ड्राइंग ऑयल्स, जैसे नारियल का तेल, अरंडी का तेल, नीम का तेल, सरसों का तेल आदि। दोस्तों, ये प्रयोग करने के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते हैं और सूखते नहीं हैं। दोस्तों, स्नेहक की विशेषताएं, स्नेहक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? दोस्तों, क्या क्या विशेषताएं होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। नंबर 1 है दोस्तों श्यानता, जिसको हम इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं। दोस्तों, श्यानता क्या होती है? श्यानता तेल के गाढ़ेपन को दर्शाती है। जब स्नेहक गति करता है तो उसके कण एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं, इसको श्यानता कहा जाता है। इसकी जांच के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, स्नेहक की श्यानता को मापने के लिए, दोस्तों श्यानता को हम गाढ़ापन भी कहते हैं, तो इसको मापने के लिए हम विस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है स्निग्धता, आउटलाइंस। दोस्तों, एक अच्छा स्नेहक वही है जिसमें स्निग्धता, दोस्तों स्निग्धता बोलें तो तैलीयता का गुण होता है। यह 2 मशीनी पार्ट्स की मैचिंग सतह को चिकनाहट प्रदान करता है।
नंबर 3 पर दोस्तों हम बात करते हैं फ्लैश पॉइंट। दोस्तों स्नेहक का एक विशेषता होती है जिसमें आती है फ्लैश पॉइंट। दोस्तों फ्लैश पॉइंट क्या होता है? जिस तापक्रम पर तेल बाष्पीकृत होना प्रारंभ करता है उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। दोस्तों जिस टेम्परेचर पर जो आपका स्नेहक है वो बाष्पीकृत होना शुरू कर देता है लेकिन जलना प्रारंभ नहीं करता है, केवल बाष्पीकृत होना ही प्रारंभ करता है, तो उसे हम स्नेहक का फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं फायर पॉइंट। दोस्तों फायर पॉइंट क्या होता है? जिस तापमान पर तेल आग पकड़ लेता है, या हम बोलें कि स्नेहक अथवा तेल आग पकड़ लेता है और लगातार जलता रहता है, उसे तेल का फायर पॉइंट कहते हैं। ये फ्लैश पॉइंट से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है। दोस्तों ये आप याद कर लीजिए। नंबर 5 पर बात करते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर लिखा है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट क्या होता है? जिस तापमान पर तेल गाढ़ा होकर भी जमता नहीं है बल्कि बहता रहता है उसे पोर पॉइंट कहते हैं। दोस्तों पूछा जाता है कि अच्छे स्नेहक का पोर पॉइंट अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा कि अच्छे स्नेहक का जो पोर पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होना चाहिए, जिससे वह कम से कम टेम्परेचर पर भी जमे नहीं और वर्क करता रहे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में जल मिश्रता, इमल्सिफिकेशन। तेल का जल में शीघ्रता से मिलकर स्थायी मिश्रण बनाना जल मिश्रता कहलाता है। दोस्तों तेल और जल की घुलनशीलता जो होती है 1:20 होनी चाहिए। दोस्तों इसको सॉल्यूबल आयल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सॉल्यूबल आयल में तेल और जल का मिश्रण कितना होना चाहिए, तो आपका यही आंसर होगा 1:20। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं स्नेहन की विधियाँ। दोस्तों स्नेहन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन। दोस्तों नंबर 1 पर बात करते हैं हम ग्रेविटी फीड विधि की। ग्रेविटी फीड मेथड। दोस्तों इस मेथड में कैसे हम स्नेहन करते हैं मशीन का? इस विधि में तेल को किसी ऊंचे स्थान पर रखकर तेल को एक एक बूंद करके गुरुत्वाकर्षण द्वारा मशीनी भाग पर गिराकर स्नेहन करते हैं। इस विधि में अनेक प्रकार के लुब्रिकेटर प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो उदाहरण आपके दिखाए गए हैं वो ग्रेविटी फीड विधि के द्वारा यहाँ पर स्नेहन की ग्रेविटी फीड विधि दर्शाई गई हैं। ये चारों जो हैं ग्रेविटी फीड विधि के उदाहरण हैं। इसमें क्या होता है कि स्नेहक को एक ऊंचे स्थान पर भर दिया जाता है और फिर वह बूंद बूंद करके ज़रूरतमंद पार्ट पर गिरता रहता है, बूंद बूंद करके। आगे बात करते हैं दोस्तों हम फोर्स फीड विधि। दोस्तों फोर्स फीड विधि क्या होती है? इस विधि में लुब्रिकेटर पर या लुब्रिकेटर द्वारा स्नेहक पर दबाव डालकर स्नेहक को स्पर्शीय सतहों या बियरिंग के अंदर तक प्रविष्ट कराया जाता है। इसकी निम्न विधियां हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जो चित्र में देख सकते हैं ये हैंड प्रेशर कर है। दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि ज़रूरतमंद पार्ट पर हमको स्नेहक पहुँचाने के लिए एक प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये फोर्स फीड विधि के उदाहरण दिखाए गए हैं। दोस्तों नंबर 1 पर जो दर्शाया गया सबसे ऊपर हैंड प्रेशर फीड है, दूसरा है प्रेशर ग्रीस गन है, और ये इधर जो है स्टफर स्क्रू डाउन ग्रीसर है, और ये जो है आपका ग्रीस कप स्प्रिंग कंप्रेशन टाइप है, और ये आपकी ऑयल कैन है, और ये आपकी ग्रीस गन है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम नंबर 3 स्प्लैश फीड विधि। दोस्तों स्प्लैश फीड विधि द्वारा कैसे स्नेहन किया जाता है? इस विधि में जो शाफ्ट या उससे जुड़े अन्य भाग भी तेल में वास्तव में डूबे रहते हैं तथा स्नेहक का प्रवाह लगातार मशीनी भागों के चारों तरफ स्प्लैश करता है जिसमें स्नेहन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाले पार्ट में क्या है, इसमें क्या है कि शाफ्ट है और शाफ्ट के ऊपर एक छोटी सी रिंग चढ़ी हुई है, और रिंग जो है वो आपकी स्नेहक में डूबी हुई है। तो जैसे जैसे शाफ्ट घूमेगी और उसके साथ में रिंग भी घूमेगी, और रिंग का संपर्क है हमारे लुब्रिकेंट से, और लुब्रिकेंट लगातार शाफ्ट पर जाता रहेगा। नंबर 2 पर है दोस्तों ये
बर्म गियर बाथ ऑयलर। इसमें क्या है दोस्तों, आपका जो नीचे वाला बर्म है वो आपका लगातार स्नेहक में डूबा रहता है और जैसे जैसे चलता जाता है लगातार लुब्रिकेंट ऊपर पहुंचता जाता है। नंबर 3 पर है दोस्तों चैन ऑयलर। दोस्तों चैन इसमें क्या है, स्नेहक में लगातार डूबी रहती है और फिर जैसे जैसे हमारा व्हील घूमता है चैन द्वारा स्नेहक लगातार हमारी व्हील पर जाता रहता है। और नंबर 4 पर है दोस्तों स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक कनेक्टिंग रॉड होती है, यह बार बार लुब्रिकेंट में गिरती है जिससे क्या होता है लुब्रिकेंट स्प्लैश करता है, छिड़काव करता है, जहाँ पर भी ज़रूरतमंद पार्ट को चाहिए होता है वहाँ तक आराम से पहुँचता जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों ग्रीस गन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रीस गन। दोस्तों ग्रीस गन जो होती हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं दोस्तों, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर जो है लीवर टाइप प्रेशर गन है दोस्तों, ये लीवर टाइप प्रेशर गन है। और नंबर 2 पर जो आपकी दिखाई गई है टी हैंडल प्रेशर गन। और नंबर 4 पर है ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक प्रेशर गन। आगे बात करते हैं दोस्तों हम मशीन का स्नेहन करने के मुख्य बिंदु, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन लुब्रिकेशन। दोस्तों जब क्या करते हैं, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मज़दूर काम करते हैं तो हम जिस मशीन पर भी हम काम कर रहे हैं तो उनका लुब्रिकेशन करने के लिए एक चार्ट बनाया जाता है दोस्तों। उसमें क्या होता है, मैनुअल के अनुसार स्नेहक को प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक या नियमित अंतराल पर विभिन्न बिंदुओं या पार्ट्स पर स्नेहन किया जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों जैसे कि हम किसी मशीन पर काम कर रहे हैं और हमको उसको रोज़ लुब्रिकेशन देना है, उसकी रोज़ हमको लुब्रिकेशन करना है, तो वहाँ पर हम सिंबल हम पाएंगे सर्किल बना होगा दोस्तों जहाँ पर सर्किल बना हो जिस मशीन पर, तो हमको समझ लेना चाहिए कि इस मशीन को हमको रोज़ लुब्रिकेशन इसका हमको करना है। और जहाँ पर हमको त्रिभुज नज़र आए जिस मशीन पर भी, उसकी हमको वीकली मतलब साप्ताहिक तरीके से हफ्ते में 1 बार उसका लुब्रिकेशन करना ज़रूरी है। और जहाँ पर जिस मशीन पर आयत का निशान अंकित हो, आयत नहीं स्क्वायर वर्ग का, तो उसकी हमको जो है मंथली महीने में 1 बार उसका लुब्रिकेशन करना ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों किसी मशीन पर अगर षटभुज का निशान अंकित है तो हम उसकी आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता पड़े उस समय उसका लुब्रिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये आप ध्यान से याद कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे शीतलक की, कूलेंट। दोस्तों उचित गति पर कर्तन के दौरान औजार को ठंडा करने के लिए एवं टेम्परिंग बनाए रखने के लिए शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों टेम्परिंग क्या होती है इसका मैं वीडियो हीट ट्रीटमेंट का अपलोड कर चुका हूं, आप देख लीजिए। दोस्तों शीतलक के कार्य, फंक्शंस ऑफ कूलेंट। दोस्तों कूलेंट के कार्य क्या होते हैं। नंबर 1 कार्य के दौरान जाप को ठंडा करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 औजार के कटिंग एज को ठंडा रखता है। नंबर 3 औजार की हार्डनेस, धार एवं टेम्पर बने रहते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों हम शीतलक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कूलेंट। तो दोस्तों ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जल वाटर, नंबर 2 ऑयल, नंबर 3 एयर, नंबर 4 कटिंग फ्लूइड, नंबर 5 केमिकल कटिंग फ्लूइड। शीतलक के गुण दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलेंट्स। नंबर 1 ताप सहने का गुण। दोस्तों शीतलक के ये गुण होने चाहिए, ताप सहने का गुण होना चाहिए, वह अधिक से अधिक ताप को सहन कर सकता हो। नंबर 2 पारदर्शिता। दोस्तों शीतलक जो है पारदर्शी होना चाहिए। नंबर 3 निम्न श्यानता। दोस्तों श्यानता जो विस्कोसिटी है उसके बहने का गुण वो बहुत ही कम होना चाहिए। नंबर 4 है औजार को ठंडा करने की क्षमता। नंबर 5 वातावरण से अप्रभावित होना चाहिए, मतलब हम जिस औजार पर उसको प्रयोग करें उस पर जंग वगैरह नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों आगे बात करते हैं हम स्नेहक और शीतलक में क्या क्या अंतर होते हैं, उसकी मैंने ये टेबल बनाई है,
आप पढ़ भी सकते हैं। नंबर 1 है स्नेहक। इसके प्रयोग से मशीन का जीवन काल बढ़ जाता है और शीतलक का प्रयोग करने से औजार का जीवन काल बढ़ जाता है। फिर हम स्नेहक पर आते हैं कि स्नेहक के द्वारा मशीनी पार्ट्स पर जंग नहीं लगता है, मशीन के पार्ट्स पर जंग नहीं लगता है, और शीतलक का प्रयोग करने पर औजार पर जंग नहीं लगता है। स्नेहक का प्रयोग करने से मशीन की परिशुद्धता लंबे समय तक बनी रहती है। शीतलक का प्रयोग करने से जाप पर फिनिशिंग अच्छी आती है दोस्तों। स्नेहक का प्रयोग करने से दो मशीनी पार्ट्स के मध्य उत्पन्न घर्षण से पैदा हुई गर्मी को दूर करता है। शीतलक जो है जाब या कर्तन औजार में घर्षण से पैदा हुई गर्मी को दूर करता है। दोस्तों स्नेहक जो है चिकना एवं कम बहने वाला पदार्थ है, जबकि शीतलक ये पतला एवं ज़्यादा बहने वाला पदार्थ है। स्नेहक जो होता है दोस्तों ये कॉस्टली होता है, महंगा होता है थोड़ा, लेकिन शीतलक जो है उसकी अपेक्षा थोड़ा सस्ता पदार्थ है। स्नेहक जो है ये ठोस, द्रव तथा अर्ध ठोस रूप में होता है, जबकि शीतलक जो होता है दोस्तों ये द्रव और गैस के रूप में होता है। स्नेहक जो होता है इसके प्रयोग से मशीन स्मूथ चलती है और शुद्धता से चलती है, और शीतलक के द्वारा इसके प्रयोग से औजार का पॉइंट खराब नहीं होता और औजार ठीक से काम नहीं करता। दोस्तों कुल मिला के हम बात करें तो जो स्नेहक होते हैं वो मशीनों पर प्रयोग किए जाते हैं, और कूलेंट जो हैं, जो आपके शीतलक हैं, वो छोटे छोटे औजारों पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ड्रिलिंग हो गई और कटिंग हो गई। इन औजारों पर हम शीतलक का प्रयोग करते हैं और मशीनों में हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।